दोस्तों, हम जन्मजात पुरुष होते हैं और यह समाज, हमारे आसपास के लोग और यहाँ तक कि हमारे माता पिता और रिश्तेदार भी हमसे कुछ आशाएं और अपेक्षाएं रखने लगते हैं। हमसे यह पूछे बिना कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमारे पुरुषों का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जीवन में बहुत कुछ झेलता है और समझौता करता है। शायद ही कोई इतना संघर्ष करता हो, लेकिन दुर्भाग्य से 19.9% पुरुष जीवन और समाज के इस जाल में फंसे हुए हैं और जब तक वे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर उनके पास जीवन में वापस जाने और चीजों को सही करने के लिए न तो समय और न ही उम्र बचती है, इसलिए केवल पछतावा और जीवन भर पछतावा होता है। लेकिन अगर हम वही 7 महत्वपूर्ण सबक आज छोटी उम्र में सीख ले तो हम जीवन में असफलता या बाद में पछताने से बच सकते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण सबक है, अपने सपनों को दूसरों के हाथों मरते देखना। दोस्तों, इंसान एक बार मरता है, लेकिन जीते जी अपने सपनों को कई बार मरते हुए देखता है। अपने सपनों को किसी और के हाथों मरते देखना आपको डराता है। एक इंसान के रूप में आपका उद्देश्य जो भी हो, आपका लक्ष्य जो भी हो, अगर आपके आसपास के लोग आपका समर्थन नहीं करते हैं तो अपने आप से यह सवाल पूछें, अगर मैंने अपने सपनों पर काम नहीं किया तो क्या अब से 10 साल बाद मुझे इसका पछतावा होगा? दोस्तों, जो लोग आज आपके सपनों का समर्थन नहीं करेंगे वे कल नहीं तो 10 या 20 साल बाद आपकी जिंदगी और इस दुनिया को छोड़ने का फैसला करेंगे। लेकिन उनके द्वारा दिया गया फैसला निश्चित तौर पर आपको जिंदगी भर पछतावे और पछतावे से भर देगा। आप क्रिकेटर, गायक, नर्तक, फुटबॉल आदि बनना चाहते थे, लेकिन समाज ने आपको इंजीनियर बनने के लिए मजबूर किया। आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना था, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद भी नहीं है। जो लोग आज आपके सपनों पर हंसते हैं, याद रखें कि जब आप सफल होंगे तो यही लोग आपके आसपास आएंगे और आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए आज आप इस बात की चिंता न करें कि ऐसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। जो लोग कहें कि आप यह नहीं कर सकते या आपकी क्षमता से बाहर है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। ये सभी लोग आपके लक्ष्य और सपनों के लिए जहर हैं, जो धीरे धीरे आपके सपनों को आपकी आंखों के सामने ही खत्म कर देंगे और फिर आप इस कदर फंस जाएंगे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपने प्रमुख वर्ष बर्बाद करना। औसत आदमी लगभग 70 वर्ष जीता है, लेकिन हर आदमी के जीवन में कुछ साल ऐसे होते हैं जब उसे लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है। उसका दिमाग अपने चरम प्रदर्शन पर जाने के लिए तैयार है। यदि वह उस समय का सही उपयोग करता है तो वह अपने जीवन में एक ऐसे चरण का अनुभव कर सकता है जहां उसका शरीर और दिमाग अपनी 100% क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश पुरुषों को अपने चरम वर्षों के जादू का अनुभव नहीं मिल पाता है। अधिकांश पुरुष अपने प्रमुख वर्षों का अनुभव स्वयं में करते हैं। यही वह समय है जब वे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, खुद को इतना मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं कि वे अपने जीवन में किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हों। क्योंकि चाहे आप तैयार हो या नहीं, जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही। जो लोग अपने शुरुआती वर्षों में होते हैं, वे अपने दिमाग और शरीर को प्रशिक्षित करने के बजाय अश्लील सामग्री और जंक फूड से इसे और अधिक खराब करते हैं। ऐसे कमजोर मनुष्य जब जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो लड़ने से पहले घुटने टेक देते हैं और बाद में उन्हें अपने जीवन से यह सबक मिलता है कि हमें अपना प्राइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ ताकत कम होने लगती है और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। महिलाओं के स्वभाव को न समझना। चाहे आप जवान हो या बूढ़े, हर पुरुष को यह बात पता होनी चाहिए कि गलत रिश्ता उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है। एक पुरुष होने के नाते आपको किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाने से पहले बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में एक लड़की को जगाते हैं तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वह चाहे तो आपकी जिंदगी को 10 गुना बेहतर बना सकती है या फिर चाहे तो तुम्हें नष्ट कर सकता है। कई बार पुरुष किसी महिला को उसके लुक के आधार पर पसंद करते हैं। वे किसी भी अन्य गुण पर ध्यान नहीं देते और रिश्ते में बंध जाते हैं। लेकिन ये फैसला उनके मर्दों ने नहीं लिया है, बल्कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक लड़की का साथ चाहते हैं। यदि आप किसी सफल बुद्धिमान बूढ़े से पूछें कि कौन सा निर्णय उसके जीवन को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति रखता है, तो वह भी यही कहेगा कि आप किस लड़की के साथ अपना जीवन बिताते हैं। यह निर्णय सोच समझ कर लें, इसलिए जितनी जल्दी आप प्रकृति को समझना शुरू करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। आप धोखाधड़ी से बचेंगे। आप समय, ऊर्जा और भावनाओं की बचत करेंगे, जिसे आप सही व्यक्ति में निवेश कर सकते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप किस महिला के साथ शांति महसूस करते हैं, कौन आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। आपका काम अच्छा है। आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जिसके साथ आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं।
उसे बनाए रखते हैं और उस महिला से दूर रहते हैं जो आपकी ऊर्जा को वहन करती है। पुरुष इस बात को शादी के कई सालों बाद समझते हैं, लेकिन आपको आज इसे गहराई से समझना चाहिए। अवसर चूकना नहीं चाहिए। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस समय के लिए बहुत आभारी और भाग्यशाली महसूस करना चाहिए जो आप जी रहे हैं। मानव इतिहास में कुछ भी सीखने, किसी कौशल में महारत हासिल करने का यह सबसे अच्छा समय है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिभा दिखाना या कोई व्यवसाय करना इतिहास में कभी इतना आसान नहीं रहा। आज बहुत से पुरुष बुढ़ापे में इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि उनके समय में इतने अवसर नहीं थे, लेकिन आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। हमें या तो अवसरों की तलाश करनी चाहिए या आने वाले अवसरों को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन ने सभी को अवसर दिए हैं। या तो आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं या आप आराम से बैठकर इसे जाते हुए देख सकते हैं और बाद में पछता सकते हैं। लेकिन इन अवसरों के साथ साथ आज कई अल्पकालिक दबाव भी उपलब्ध हैं जो पहले कभी नहीं थे। आज एक व्यक्ति एक दिन में बैठकर कई काम कर सकता है, जिससे उसके दिमाग में बहुत सारा नशा रह जाता है जो उसे आदी बना देता है। यहाँ तक कि जब अवसर उसके सामने होते हैं तब भी वह इसे कठोर बनाता है और इसे आसान और आरामदायक बनाते हुए इसे बर्बाद कर देता है। अब आप समझदार हैं और चुनाव आपका है कि आप इस अल्पावधि का आनंद लेना चाहते हैं या बाहर जाकर इन अवसरों को प्राप्त करना चाहते हैं। न तो खुलकर जी रहे हैं और न ही जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, यह सच है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको मौके नहीं चूकने चाहिए। आपको भी अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि आप इतने गंभीर हो जाएं कि जीना ही छोड़ दें। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको देर रात की पार्टियों में शामिल होने या बहुत अधिक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बस बाहर जाना और साधारण सैर करना, किसी से बात करना, वह करना जो आपको पसंद है, कभी कभी अच्छी सैर करना या बहुत कम बजट में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कहीं जाना एक खुश और स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जाएं तो लोग बेहद खुश नजर आते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है। उनका जीवन स्तर भी आपसे अलग होता है, जिसे हासिल करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इन लोगों से अपनी तुलना करेंगे तो आप इन्हें नाखुश ही पाएंगे। जो लोग अपने काम और अपने लक्ष्य को खुद से बड़ा बनाते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद नहीं लिया, परिवार को समय नहीं दिया, अपने शौक पर काम नहीं किया। कभी कभी आपका फोन बंद हो जाता है। आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें और जीवन का आनंद लें। सब कुछ अस्थायी है। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम यह समझने लगते हैं कि सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का अपना समय होता है और हर चीज अस्थायी है। चाहे आपका समय अच्छा हो या बुरा, मान लीजिए कि कुछ स्थायी है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, बाद में जीवन में आपकी मदद करेगा। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, आपका करियर हो, खुशी हो या दुख, आपके जीवन में केवल थोड़े समय के लिए। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप खुश होते हैं, इसके लिए आभारी होते हैं और उस पल का पूरा आनंद लेते हैं। इससे बहुत ज्यादा मत जुड़िए, क्योंकि याद रखिए ये भी गुजर जाएगा, यानी ये भी गुजर जाएगा। बस इसे थोड़ा वक्त दीजिए। साथ ही जब जिंदगी आपको तोड़ देती है, आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा। कुछ समय बाद यह भी गुजर जाएगा। इस पाठ को सीखने से आप कभी भी अत्यधिक उत्साहित या अचानक उदास नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं। यह सोचना कि यह समय भी बीत जाएगा आपको एक नेक और परिपक्व इंसान बनाता है। बहुत अच्छा होना आपको लंबे समय में कमजोर बना देता है। देखिए, अच्छा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होने से भले ही आज आप सार्वजनिक रूप से अच्छे दिखें, लेकिन आगे चलकर आपका व्यक्तित्व ऐसा विकसित हो जाएगा कि एक दिन आप अपने ही अच्छे व्यक्तित्व से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि ऐसा सोचने से दूसरों के बारे में हम अक्सर अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम हमेशा दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुशी को ही नजरअंदाज कर देते हैं। लोग अपने अच्छे व्यक्तित्व को बनाए रखने की प्रक्रिया में असुरक्षित हो जाते हैं और अन्य लोग उनके अच्छे व्यक्तित्व का फायदा उठाते हैं, और जब उनके पास कुछ नहीं बचता है तो वे अच्छे होने, मानवीय व्यक्तित्व और व्यवहार के खेल को समझते हैं और वे समय के साथ सीखते हैं। यह सबक जीवन में बहुत देर से मिला। आपको जीवन में बुरा नहीं बनना है, बस जीवन में बहुत ज्यादा भी नहीं। आपको बस अपने लिए थोड़ा स्वार्थी होने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बल्कि एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करो। फिर लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप इस दुनिया को गर्व के साथ छोड़ देंगे। अब अगर आप पुरुष हैं तो अभी बाईं तरफ का ये वीडियो जरूर देखें। गलती से भी इसे मिस न करें, वरना ये असली वीडियो देखें और ये वीडियो यहीं खत्म होता है।
अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप आने वाले वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।